ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। देख लिया दुनिया का सारा नजारा देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठे है बातें झूठी है दुनिया और झूठी है बातें। झूठे है प्रीत और झूठे है नाते। झूठी है प्रीत और झूठे है नाते। झूठा है जग का ये सारा पसारा झूठा है जग का ये सारा पसारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। हम किसी के न कोई हमारा। तो देख लिया दुनिया का सारा नजारा देख लिया दुनिया का सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा। हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहें क्या। दो दिन के नाते को नाता कहे क्या। दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या। दो दिन के साथी को भ्राता कहे क्या। आखिर को जाना है जग से ही न्यारा आखिर को जाना है जग से न्यारा। ना हम किसी के न कोई
मतलब से संसार प्रीत लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से झुकता है संसार सारा, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा, तो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, बन कर करेंगे क्या राजा रानी, बन करके करेंगे क्या राजा और रानी, बन कर करेंगे क्या सेठर सिठानी, बन कर करेंगे क्या शेर और सिठानी, बन करके बेचुक करेंगे गुजारा, बन कर करेंगे भिक्षु गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, तो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। गुरु सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 7। अमानित्व मदम्बितो महिंसा शांतिरार्जवम्, अमानित्व मदम्बितो महिंसा शांतिरार्जवम्, आचार्योपासनं शौचं स्थिरमात्मनिग्रहम्, आचार्योपासनं शौचं स्थिरमात्मनिग्रहम्। अमानित्वम् अदम्बित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम्, आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। भगवान यहाँ पर ज्ञान नाम से 20 साधन बता रहे हैं। जो अर्जुन पूछा था, प्रकृतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्र में बचा एतद् वेदमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। हे केशव, प्रकृत और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो एक प्रश्न का उत्तर क्षेत्र क्षेत्र का 6 श्लोक तक हो गया। अब ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान नाम से ज्ञान के 20 साधन, ये भगवान 7, 8, 9, 10 और 11 5 मंत्रों में 20 साधन बताए। उनका नाम भी ज्ञान बोल दिया। जैसे घी को भी लोग आयुष बोल देते हैं। आयुष मानने में से होता उम्र, जिससे उम्र बढ़ती है तो आयुष बोल देते हैं, क्योंकि वो उम्र बढ़ाने वाला। इसी तरह से इनको भी ज्ञान बोल दिया है, क्योंकि ये ज्ञान के साधन है। 9 साधन इस मंत्र में बताए। अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। तो सबसे पहला साधन क्या है? अमानित्वम, मान का ना चाहना। अमानित्वम सबसे बड़ी बाधा है मान। मान की चाह होती है तो ज्ञान मार्ग में, सत्य के बोध में,
सबसे पहले निर्माण। इस जगह भगवान ने कहा भी निर्माण मोहा जित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्ति काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदवम व्यम तत्। अमूढ़ लोग अब वे परम पद को प्राप्त करते हैं। कौन से? निर्माण, जो निर्माण हो गए हैं, मान की चाह से ऊपर उठ गए। तो सबसे पहले अमानित, मान का ना चाहना। मान की चाह सबसे बड़ी बाधा है। तो भगवान कहते अमानित्वम, मान की चाह को मिटाओ। हम मान चाहते हैं, हर जगह मान चाहते हैं। और संत कहते हैं मान को चाहने वाला योगी ऐसे होता है जैसे किसी गाय को और दोकर छोड़ दिया गया। मान की चाह ने जैसे गाय को दोकर छोड़ दिया गया, उसकी सारी साधना, सारी मेहनत बेकार हो जाती है खाली मान के लिए। और जरा विचारणी बात है, हम मान चाहते किसका? हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ये सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम श्रेष्ठ किस कारण से? ये भी जरा विचारणी है। हम अपने श्रेष्ठ मानते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं, देह की सुंदरता के कारण कहते हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, या बड़े बुद्धिमान हैं, या बहुत बड़े पढ़े लिखे, बहुत डिग्रियां हमारे पास हैं, या बहुत बड़े धनवान हैं, या बहुत बड़े पदवान हैं। श्रेष्ठ आप अपने को किस कारण से बोलते हो? अगर आप धन के कारण श्रेष्ठ हो तो श्रेष्ठता धन की हुई कि तुम्हारी हुई? धन की हुई, तुम्हारी तो हुई नहीं। भाई धन है श्रेष्ठ है, धन की महिमा, तुम्हारी महिमा कहां रही? पद के कारण श्रेष्ठ हो तो पद की महिमा, पद से उतार फेंक दिए गए, फिर भिखारी बने घूम रहे। अगर मानते हम सुंदर बहुत है, शरीर के कारण ये सुंदरता एक क्षण में चली जाती। अगर शरीर जिसकी ज्यादा पकड़ है, ज्यादा शरीर को पकड़ता है, सुंदरता को, स्वास्थ्य को, सुंदरता गई, स्वास्थ्य गई, तो लगता मर गए। इसको बंद कर दिए वो दोनों। हाँ जी, दोनों चेक करो, दोनों देखो हाथ हमारे। तो हम श्रेष्ठ किसी के कारण, अब ज्यादा शरीर पकड़ने वाले बाद में बोलते हैं हाय क्या करें, सुंदरता चली गई, साथ ने क्या करें। जिसके कारण आप श्रेष्ठ मानते हैं उनकी कुछ महत्व ही नहीं। जिस धन के कारण, जिस पद के कारण, जिस शरीर के कारण, जिस पढ़ाई लिखाई के कारण, आप जिन नश्वर पदार्थों के कारण अपने को श्रेष्ठ कह रहे हो, जो पदार्थ नश्वर हैं, तो तुम्हारी श्रेष्ठता कैसे टिकाऊ हो सकती है? तो मान को वही चाहता है जिसका अपना कुछ मान नहीं, मान के भूखे हैं, मान ना मिले तो लगता कुछ भी नहीं हुआ। हर जगह मान चाहते, और तो और अगर आश्रम पहुंच जाए, संतों पास पहुंच जाए, मंदिर पहुंच जाए, वहां भी हमारा सम्मान। इस शरीर को, इस धन के द्वारा आप अपने को सम्मानित करना चाहते हो। इसके माने तुम्हारे आत्मा का कोई सम्मान नहीं, आत्मा कोई पहचान नहीं क्या है इनका? मान को चाहने वाले, इसलिए लोग सभा सोसाइटी से दूर रहते, क्योंकि उनके हिसाब चलना पड़ता।
मान ये रिश्वत है कि तुम्हें मान देंगे, हमारे कैसे चलो, जो हम कहें तैसे करो, उनके अनुसार तुम कपड़े पहनो, उनके अनुसार भोजन करो, उनके अनुसार सब कुछ करो, बिल्कुल आप बिल्कुल मशीन बन जाओ, उनके अनुसार चलो तो हम सम्मान देंगे। अपनी आत्मा को बेच दिया, उसके पीछे दौड़े फिर रहे। एक जगह एक सज्जन थे, उनको निमंत्रण दिया गया और जिनका निमंत्रण था बड़े भारी धनपति थे, तो बड़े बड़े लोग आते थे, छोटे मोटे लोगों को नहीं था। लेकिन जिन निमंत्रण दिया उनके मित्र थे तो बिल्कुल साधारण, लेकिन थे मित्र। उनको निमंत्रण दिया, वो भी उनके पास विजिटिंग कार्ड था जाने के लिए, निमंत्रण कार्ड। उनके साथी ने कहा ऐसा है कि भाई बहुत बड़े आदमी हैं, धनपति, ऐसे नहीं, आप ठीक ठाक कपड़े अपने पहन के जाओ, ऐसे जाना ठीक नहीं, बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम भी थोड़ा सा अपने को अच्छे ढंग से सूट बूट करके जाओ। उन्होंने नहीं, हम तो अपने ऐसे जाएंगे, हम जैसे रह रहे तैसे जाएंगे। बनना सूट बनना क्या मतलब होता है, जो हमारा जीवन है उसी तरह जाएंगे। वो भी निमंत्रण गए, वहां बैठ में था, घुसने नहीं दिया, कहने लगे यहाँ तुम्हारा काम नहीं है। उनका हमारा निमंत्रण है भाई, ये देख लो मेरा कार्ड भी है। कहते कार्ड किसी का उठा लाए होगे, ये धोखाधड़ी वाला वो काम है, ऐसे लोग नहीं निमंत्रण जा सकते। उनको वापस कर दिया। जब आए तो उन घर वाले लोगों का हमने पहले नहीं कहा था कि वहां पर ऐसे नहीं, एंट्री होगी, आप उसी हिसाब बन के जाओ। फिर सजा दिया गया, कपड़े अपड़े सूट बूट करके गए, तो भाई वॉचमैन सलूट मारता है, ले जाता है, और उम्मीद थे बैठाया, भोजन लाने लगे, बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के भोजन। अब भोजन करे नहीं, भोजन उठावे मिठाई, और उससे कहा टोपी से कि तुम खाओ, पैंट से कहा तुम खाओ, शर्ट से कहा तुम खाओ। उन्होंने कहा ये क्या पागलपन की बात कर रहे? कहते यहाँ तो इसी की कीमत है, हमारी तो कुछ कीमत ही नहीं, हमें तो लौटा दिया गया। ये कपड़ों की कीमत है, ये सजावट कीमत है, मेरी कोई कीमत ही नहीं। देख कर मत दी जाना बाहर की सफाई पर, और बल्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। तो मान को छोड़ दो। आपने कभी अनुभव किया हो, जब आप किन्हीं श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाते, तुम्हारे गुरु जी हैं या कोई संत महान है जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है, वहां नीचे बैठकर कितना आपको शांति मिलती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि वहां पर आपका अहंकार विसर्जित हो जाता है, वहां पर कोई सम्मान की चाह नहीं होती, नीचे बैठकर भी आप आनंद का अनुभव करते हो। वहां पर क्योंकि तुम्हारा अहम गए, आप अकेले होते, अकेले में तो कोई सजावट करते ही नहीं बने, कहते कौन देखने वाला है। तो सबसे पहला बात है अमानित्व, मान की चाह छोड़। क्या मान चाहे, क्या कोई सम्मान करे? सम्मान जिसका करेगा ये नस्व पता, शरीर का करे, धन का करे, पद का करे। अधार्मित्व, दंबाचरण का अभाव, आदमी पाखंडी है, दंबाचरण है, दोहरा जीवन जीता है। असली जीवन अलग है, दिखाने वाला जीवन अलग है। जैसे हाथी के दांत होते ना, खाने वाले भीतर और दिखाने वाले बाहर होते। क्योंकि हाथी के दांत बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसे खाने से तो खाली दिखाने भी होता, दोहरा जीता है। कोई व्यक्ति आता है, अब उससे लगता कहां से आ गया, ये टाइम खराब करेगा, बिना मतलब इसको चाय नाश्ता बनाओ, लेकिन अंदर से जो सोचता अब आइए आइए, आपकी तो बड़ी याद कर रहे थे, बड़े दिन में दिखाई दिए, अभी तक कहां बने रहे, अंदर कुछ और चल रहा। ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाती, तभी टेंशन खड़ी होती। आवाज ठीक है? टेंशन क्यों खड़ी है? दोहरा जीवन जीना पड़ता, भीतर कुछ और बाहर कुछ और।
दम्बाचरण का भाव। अब कम से कम दम्ब वहां तो न करो जहां चलना नहीं है, जहां चलना नहीं है परमात्मा तरफ, वहां भी लोग लगे पड़े। जरूरत पड़े तो भगवान को भी लोग घुमा दें। भगवान ने सृष्टि बनाई, जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने कहा भाई सारे देवताओं से बातचीत हुई कि जगत बना दिया गया तो अपना निवास भी इसी संसार में कर लिया जाए। देवताओं ने ना ऐसे धोखा मत करना, अगर तुमने इसी संसार में अपना बना लिया घर मकान तो आदमी छोड़ेगा नहीं, जिंदा भी बच जाओ। ऐसा करना नहीं है। दम्भ, पाखंड, भीतर कुछ बाहर बाहर जैसा एक जैसा व्यवहार, दम्बाचरण का भाव, दिखावा। लोग दिखावा क्या दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, अच्छा दिखाने की कोशिश करते। अगर इतनी मेहनत अच्छा बनने में कर देते तो बात बन जाती। लोग में ऐसा समझें, ज्ञानी समझे हमें, ध्यानी समझे हमें, हमको चरित्रवान समझे हमें, भीतर जाने से हो। अच्छा लोग समझ भी लें तुम्हें अच्छा, धोखा खा सकते हैं, लेकिन तुम भी धोखा खा जाओगे क्या? तुम भी धोखा खा जाओगे कि हम अच्छे हैं कि ठीक हैं। जैसे आजकल लोग बाल रंगने की प्रथा चली, बाल काले करेंगे, 70-70 साल के बुढ़िया बिल्कुल काले करके आएंगे, क्योंकि लोगों को लगे कि अभी हम बूढ़े थोड़े हुए, लोगों को लग जाएगा, लेकिन तुम्हें तो पता ही है हम क्या कर रहे हैं। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उसकी नजरों से छिपकर कहां जाएगा। कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, दुख से आंसू बहाने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। घर गृहस्थी में ईश्वर भजन न करे, योगी होकर के भोगों का चिंतन करे। मन से माया का पर्दा हटा ही नहीं, रोज माला घुमाने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। भारत दुनिया के जिसके सहारे चले, उसके आगे किसी का भी बस न चले। आना जाना है दुनिया का दस्तूर है, मोह ममता बढ़ाने से क्या फायदा। दम्बाचरण का भाव, जैसे ठीक है आप जैसे तैसे बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बनावट करना हो, झूठ बोलना हो तो कितना मेहनत करनी पड़ती। सीधा साधा आदमी झूठ नहीं बोल पाता, चालाकी नहीं कर पाता, कि झूठ बोलने के लिए बड़ा याद रखना पड़ता कि आज हमने कहा कल वही क्या। सच बोलने के लिए क्या क्या याद रखना, जैसा जैसा बता दिया खत्म। कोई पूछना, कोई सलाह करना हो तो दम्बाचरण हो। अमानित्वम अदम्यत्वम, अहिंसा, हिंसा का न होना अहिंसा है। हिंसा वैसे शास्त्रों में 81 प्रकार की बताई गई, लेकिन मोटे तौर पर 3 तरह की, मनसा वाचा कर्मणा। मन के द्वारा होती है, वाणी के द्वारा होती है, कर्म के द्वारा होती है। अहिंसा मन हिंसा का ना होना, हिंसा ना करना। पहले तो कर्म के द्वारा हिंसा होती है, किसी को मार दिया तो कहते हिंसक वारदात हुई, बड़ी भारी हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, इतने लोग मरे, इतनी हिंसा हो रही। जैसे आजकल बांग्लादेश में हो रहा, जान से मरती हिंसा, मार पिटाई की तो भी हिंसा है, मार पिटाई करते तभी हिंसा है। और कर्म के द्वारा, शरीर द्वारा हिंसा नहीं तो वाणी के द्वारा हिंसा होती। वाणी के द्वारा हिंसा होती, बोली वो काम करती जो गोली भी न करे। गोली निकाल दिया जाए ऑपरेशन करके, बोली घुस जाती। लोग कहते इसने इतना बोल दिया है कि मेरे हृदय में घुस गया, मरते समय तक निकलता ही नहीं। कुछ भी समझाओ, कहते नहीं वो अब निकलने वाला नहीं, गांठ बन गई। अब गांठ ऐसे नहीं बन जाती, अंदर गांठ बन जाती। और गांठ इतनी बन जाती, कभी कभी तो गांठ बनते बनते कैंसर का रूप ले लेती। तो वाणी के द्वारा, वाणी ऐसा बोलिए
वाणी ऐसा बोलिए सबका आपा हो, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी इतना लोग कठिन बोलते, इतना कठोर बोलते। लोग इतना कठोर क्यों बोलते हो? कि इतना कठोर इसलिए बोलते हैं, इससे और कठोर हमारे पास शब्द हैं नहीं, पूरे बोलेंगे। और जरा वाणी इसकी प्रभाव से महाभारत में क्या हुआ था, द्रौपदी ने बोल दिया था अंधों के अंधे होते हैं। राजसीय चल रहा था, उसमें से बनाया गया था एक महल बनाया गया था मायावी, जो सब उल्टा लग रहा था। जल की जगह थल लगे, थल की जगह जल लगे, दरवाजा हो तो दीवार हो, दीवार हो तो दरवाजा लगे, दरवाजा आया तो दीवार लगे। दुर्योधन गया, उसे पता नहीं था क्या मामला है, तो लगे पानी भर रहा है तो डर डर चले लगे, यहां पर दरवाजा तो टकरा जाए दीवार से, और लगा यहां पर बिल्कुल प्लेन है, उसमें गया तो झुमिल गिर गया। वहां पर बहुत बड़ा भरा हुआ था गड्ढा। द्रौपदी ऊपर से देख हंसने लगी। उसने कहा अंधों के अंधे होते हैं, 3 अंधे इकट्ठे हो गए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा, गंधारी पट्टे बांधे कर्म से अंधी, और दुर्योधन अकल का अंधा। भले ऐसे थे वो, लेकिन बोलना तो खतरनाक काम। वाणी ऐसी बोली, वाणी शब्द में, तो वाणी के द्वारा हिंसा होती। कभी कभी तो वाणी द्वारा ऐसी चोट लग जाती, लोग आत्महत्या तक कर लेते, इतना बुरा कह दिया गया। तो वाणी कुछ सज्जन है, बड़ा है, अब तुम उसको अपमान करो, वो कहते ऐसे तुम्हारे जाना बढ़िया है। तो वाणी द्वारा हिंसा होती है, और शरीर द्वारा वाणी द्वारा हिंसा नहीं होती। जैसे हमने देखा छोटे बच्चे लड़ते, बड़ा मारता, छोटा गाली बकता। और जहां पर शरीर द्वारा हिंसा नहीं, वाणी द्वारा हिंसा नहीं, तो मन के द्वारा हिंसा करते। कोई बड़ा अधिकारी है, बॉस है, अब उससे लड़ भी सकते नहीं, वाणी से भी बुरा कहें तो निकाल के बाहर कर दे, तो मन के द्वारा हिंसा कर, हे भगवान इसका सर्वनाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए। मन के द्वारा हिंसा करते हो तो हिंसा क्या, न शरीर द्वारा किसी को कष्ट दो, न वाणी के द्वारा और न मन के द्वारा। अहिंसा, अहिंसा प्रतिष्ठाम तत्सन्निधो वैर त्याग, योग सूत्र है। अहिंसा प्रतिष्ठाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा एक व्रत, एक महाव्रत, एक सिद्धि बन जाती है। जितना हो सके उतना अहिंसा का पालन करो, जितना हो सके किसी को हाथ मार पिटाई ना करो। हमने कहते तुम बिल्कुल ही बंद कर लो, कोई बच्चा तुम्हारा शरारत करता तो पीट सकते हो, कोई मारने आए तब भी मारो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कोई महाव्रत बनाना चाहे तो किसी तरह हिंसा न शरीर द्वारा, न वाणी द्वारा, न मन के द्वारा एक शक्ति सिद्धि प्राप्त होती है। अहिंसा प्रतिष्ठाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अगर पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन किया जाए, किसी देश में, किसी काल में, किसी अवस्था में हिंसा नहीं करेंगे, न शरीर के द्वारा, न वाणी के द्वारा, न मन के द्वारा, एक शक्ति प्राप्त होती है कि सारे प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। जंगल में संत ऋषि रहते थे, वहां शेर हैं, भालू हैं, कोई उनके पास नहीं आता। उनके पास अहिंसा का एक बल, एक व्रत चारों तरफ हो जाता। आपने देखा होगा जो बना दिया जाता प्रकाश, तो उसके पास आके अहिंसक भी हिंसक, हिंसक भी अहिंसक हो जाता। और महात्मा बुद्ध के विषय में एक घटना है, बहुत बड़े अहिंसक थे। कोई अगर कोई थूक दे तो पहुंच लेते थे। उनके भाई आनंद, उन्हें बड़ा क्रोध आया, छत्री थे भाई, उन्हें सहन नहीं हुआ, उन्हें आप बहुत इसकी गर्दन मोड़ो दूं। महात्मा बुद्ध बोले आप क्यों परेशान हो, ये थूक गया है, मुंह से नहीं बोल पाया, इतना ज्यादा क्रोध था, थूक के निकाल दिया। अब उसकी समस्या है
तो उसको होने दो बोला। एक बार जा रहे थे जंगल में, एक डाकू रहता अंगुलीमाल। इतना भयंकर था, सब लोग डरते थे, राजा तक घबराता था। वहां कोई जंगल से निकलता ही नहीं था। और उसका एक ही काम है कि आदमी को मारकर और उंगली काट के अपनी माला में जोड़ देता था। अंगुली मार ना, एक कोई धन से मतलब है, ना कोई लेना देना है, ना कोई शत्रुता, ना मित्रता, कुछ भी मतलब नहीं। एक ही सनक थी कि हमें माला बढ़ाना है। तो डर के मारे कोई जाते नहीं था, बड़ा भयंकर था। तो महात्मा बुद्ध जो उधर जाने लगे तो लोगों ने रोका, इधर मत जाओ, इधर अंगुली माल रहता है, वो हत्या कर देता। वो नहीं किसी देखता है कि कोई संत है, ज्ञानी है, कि मित्र है, कि दोस्त है, कि क्या है। लेकिन वो रुके नहीं। सब लोगों ने साथ छोड़ दिया कि ऐसे ही खतरे में कौन जाए, इसलिए वो मारने के अलावा काम नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा चल पड़े, थोड़े विचार करते कि ये बदमाशों वाला रास्ता है कि अच्छा रास्ता है। वो चल गए, तो चल गए, सब चले गए, छोड़ दिया, अकेले जा रहे। ऊंची पहाड़ी पर रहता था। उसने दूर से देखा कि ये कोई पकड़ आ रहा है। दूर से ही उसने आवाज लगाई कि भाई इधर मत आओ। इधर मत आओ, अगर आप इधर आते हो तो हमारा काम मारने का, हम छोड़ेंगे नहीं। और तुम पकड़ पकड़ लग रहे हो, तो क्यों ऐसा हत्या की जाए, ना हो तो बेहतर। अगर आगे फिर नहीं छुड़ता, तुम कोई भी हो, नहीं उनकी बसर कोई बात नहीं, चले ही गए। चले गए तो क्रोध में आ गया, इसको वार्निंग दी, टोका तब भी नहीं रुका, क्रोध में आ गया और फरसा लेकर आ गया सामने। कहा तुमको रोकते रहे, रुके नहीं, अब तुम मरने तैयार हो जाओ। महात्मा बुद्ध बोले कि बड़े बलवान लग रहे हो, कहते कोई शंका है? हमारे बलवान होने में कोई तुम्हें शंका हो तो देख लीजिए, कोई डाउट है क्या? कहते हाँ शंका तो है, तो आजमा लो भाई हमारे बल में। कहते अगर महात्मा बुद्ध बोले क्या इस पेड़ की एक टहनी काट सकते हो, छोटी सी? वो बोला टहनी को बताओ, पूरा पेड़ काट गिरा दे। फरसा इतना था उसका धारदार, एक मारा और टहनी कट के गिर गई। और बोलो, और कोई प्रमाण चाहिए तुम्हें? महात्मा बुद्ध बोले बस एक और प्रमाण चाहिए, फिर कुछ नहीं बोलूंगा। कहते बोलो क्या करो? कहते जिस डाली को आपने काटा है वहीं पे जोड़ दो। अब वो तो घबरा गया, कहते जुड़ तो नहीं सकती, जोड़ नहीं सकते। महात्मा बुद्ध बोले तो तुमसे ज्यादा तो कमजोर कोई नहीं, एक छोटी डाली को नहीं जोड़ सकते, तुम काहे के ताकतवर हो, काहे के बलवान हो? और जिसको जोड़ने की शक्ति नहीं, उसको मारने का भी अधिकार नहीं। मार हो सकता है, काट हो सकता है, जोड़ने की क्षमता रखता हो। परमात्मा पूरे श्रृंगार करते, संसार को तो बनाते भी हैं, पैदा भी सब कुछ करते हैं। भगवान सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और पालन करते हैं, संहार करते हैं। ब्रह्मा रूप से पैदा करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। तो मारने का अधिकार उसी को है जो जीवित कर सके, काटने का अधिकार उसी जोड़ सके। जोड़ो इसको। उसके तो होश बिगड़ गए, बोलने के भाई महाराज ये नहीं हो सकता हमसे, तो न तुमसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति दुनिया में मिले ही नहीं। जोड़ नहीं सकते डाली को, काटने के लिए बैठे। उतना प्रभावित हुआ, फरसा फेंक दिया, चरणों में गिर गया और भिक्षुक बन गया। तो अहिंसा, यहां पर भगवान अमानित्वम, अधर्म्यत्वम, अहिंसा। अमानी भाव मानता ना चाहना, दम्भाचरण का भाव, हिंसा का न होना, और शांति। शांति माने क्षमा भाव। क्षमा, सच्ची क्षमा कब होती है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को तपा का रहे हरि को गटो भृगु ने मारी ला।
कहा नहीं मेरे को कटो बिल्कुल मार ही ला। क्षमा कौन कर सकता है? जिसके अंदर सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, शक्ति है, समझ है, बुद्धि है। कमजोर क्षमा नहीं कर सकता। कहता भले हो हमने उनको क्षमा कर दिया, डर के मारे नहीं गए, क्षमा क्या कर दिया? हिम्मत नहीं लड़ने की तो हमने क्षमा कर दिया। क्षमा व्यक्ति कब करता है? पहले तो सामर्थ्य उसके पास है। क्षमा तब करता है जब जानता है इसने जो किया है ना समझिश किया है, भूल से किया है। सबसे हो जाती भूलें। ये कमजोर है, ये छोटा है, ना समझ है, ये क्षमा का पात्र है। तो क्षमा तब की जाती है कि भाई ऐसी गलतियां होती रहती हैं। ये मनुष्य के ये कमजोरी है। मनुष्य गलतियों का पुतला है। हो गई गलती, क्षमा कर दिया जाए, क्षमा मांगने आया तो क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा करने से एक संत थे तो उनका शिष्य था। तो शिष्य ने कुछ गड़बड़ किया, गुरु जी के पास गए, कहते भाई ऐसा हमसे जो गलती हो गई, अब हमें दंड दें। गुरु जी कहते नहीं दंड नहीं, हम तो क्षमा करते हैं। कहने हमें दंड चाहिए, हमसे गलती दंड करोगे तभी हमें शांति मिलेगी, क्षमा नहीं दंड दो। गुरु को नहीं दंड हम ना किसी को देते हैं, ये क्षमा कर दिया, वो माने नहीं। गुरु जी बोले देख तुझे अगर हम दंड दे देंगे दो बातें होंगी। पहली बात एक है कि दंड दे दिया तेरा प्रायश्चित हो गया तो कहते निकल गया तो फिर करना शुरू कर देगा। भाई हमने दंड भोग लिया, जितना हमने किया पाप उस दंड मिल गया, बराबर हो गए, फिर भोगना शुरू कर देगा। दूसरी बात अगर हम दंड देंगे ना तो आगे चलकर तो भी दंड देना शुरू करेगा लोगों को, और दंड नहीं देंगे तो ये चीज तेरे अंदर टच होती रहेगी हमेशा, तो सुधरने के चांस ज्यादा है। तो शांति, क्षमा भाव और आर्जवम। आर्जवम माने सरलता, अमान्यतम, अदम्यतम, अहिंसा, शांति, आर्जवम। जीवन सरल होना चाहिए, सरलता हो, सहजता हो। जितना सरलता सहजता कहना सरल है उतना जीना कठिन है। आज आदमी सरल नहीं रहा, हर जगह बन के जीता। अगर किसी को बोल दो वो सच सच बता दे तो लोग कहीं पागल है, सब बता दिया। पहले लोग झूठ बोलने में इतने डरते थे, झूठी गवाह कहते नहीं भैया हम ये काम नहीं कर सकते, हम बाल बच्चे वाले हैं, परिवार वाले, हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ गवाही नहीं दे सकते कि मैं से थोड़े रण साड़ से घूम रहे, बाल बच्चे परिवार वाले झूठ नहीं बोलेंगे, इतना डरता था। अब बोलना पड़ता, डरते डरते कितने मुश्किल से। आजकल लोग झूठ इतना बोलते हैं, उनसे मना करो, क्यों झूठ बोलते? कहते हम बाल बच्चे परिवार वाले हैं। दिल्ली में एक सज्जन थे, प्रॉपर्टी डीलर काम करते थे, जैसे चल गया प्रसंग, जैसे भाई सच बोलो, कोई तो सच तो मैं बोल नहीं सकता, मेरा धंधे चौपट हो जाएगा। धंधे ही पूरा झूठ टिका हुआ है। सर कैसे जीवन हो, इतना जटिल बना लेते हैं जीवन, इतना उलझा लेते हैं कि सुलझता ही नहीं। झगड़ा तू ही पाया तू ही से निभे, और उसे निबड़े नहीं पड़े अटपटो फेर, पड़े अटपटो फेर, आप सुलझावे तो सुलझे और लगावे यहां तो दोनों उल्टा उलझे। सरलता जीवन, कोई दिमाग की जरूरत है नहीं, जो है बता दिया गया। अब ये थोड़े तुमसे पूछा जाए कि भूख लगी नहीं लगी, तुमको जरा पूछ ले, मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे लगी कि नहीं लगी, राय बता दिया गया। सरल सरल शरीर का, कई के लोग चाल में भी सरलता है, वाड़े लेंगे चलेंगे और बन के
सहज चल भी नहीं सकते, सहज कपड़े भी सहज नहीं पहन सकते। हर चीज इतना बनावटी बना गया। एक संसार वैसे बनावटी वाला है और बनावट में और बनावट खड़ी कर दी। तो ज्ञान के साधन है। भगवान कहते हैं जिस ज्ञेय तत्व को पाना है, उसकी चर्चा बाद में होगी, उस ज्ञेय तत्व को पाने के लिए पहले ज्ञान के साधन है। ये साधन बिना ज्ञेय तत्व की भगवान चर्चा नहीं कर रहे, सात मंत्रों में अलग की जाएगी। तो मान खाना चाहना, अमानित्वम, दंभाचरण का भाव, अहिंसा का भाव, शांति क्षमा भाव, आर्जवम सरलता, आचार्योपासनम, गुरु आचार्य की उपासना सेवा करना, ये ब्रह्म विद्या हमारी परंपरागत चली आई है। गुरु परंपरा से सीधी किसी को नहीं मिली और हमारे अवतारियों ने भी गुरु धारण किया, एक परंपरा चली आई। आचार्योपासना, आचार्य की उपासना करना, सेवा करना तन मन धन से। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेशति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्दर्शन। भगवान का तद विद्धि, उस सत्य के बोध के लिए, ज्ञान के लिए प्रणिपात, साष्टांग दंडवत करके जाओ। परिप्रश्न, परिप्रश्न हो। परिप्रश्न क्या होता? कई लोग पूछ देते हैं ऐसे कौतूहल बस, जिसके उनके जीवन से कोई संबंध नहीं, या इसलिए पूछते थे कि नहीं पता है कि नहीं पता, परीक्षा रूप में, या थोड़ा मजा आ जाए, या देखेंगे क्या तो बोलेंगे। परिप्रश्न क्या होता है? जो प्रश्न हमारे जीवन संबंधी है, जो हमारी साधना में बीच में विघ्न पड़ रहा है, वो संबंधी है, जीवन संबंधी है, हमारे लिए है, वो प्रश्न होना चाहिए। वो उल्टा जोड़ू पता नहीं क्या पूछते। और संत कभी कभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं और कभी कभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देते, तुमको उत्तर देते हैं। पूछा तो उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें क्या चाहिए वो बताते। तो आचार्योपासना तद विद्धि प्रणिपातेन साढ़े दंडवत के परिप्रश्न उपदेशति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्दर्शन, तत्व ज्ञाने तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उपनिषद में भी आता है परेच लोकान करम चिदान ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आप शास्त्रों तरफ भागे, ग्रंथों तरफ भागे और ग्रंथों ने फिर लौटाया जितने जाओ गुरुओं के पास, गुरु के पास जाओ। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लगाओ पाए और बलिहारी व गुरु की जो गोविंदियो मिला। आए तो भगवान के लिए थे और शास्त्रों करने के लिए गुरुओं के पास जाओ। गुरु और भगवान की बड़ी तालमेल है, बड़ी साठ गांठ है। भगवान भेजते गुरुओं के पास, गुरु मिलाते फिर भगवान, बड़ा तालमेल है। आप जाते हो तो कहा परीक्ष लोकान करम चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नाश प्रथा की। संसार को परीक्षा करके देख लो, जितने कर्म है। चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, वैराग्य प्राप्त करके, क्यों परमात्मा अकृत है, नाश करता करते अकृत एक गुण साधन ते नहीं हुई मदी कृपा पाओ कोई कोई। परमात्मा साधना साधने कृपा साध्य। तो तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा गच्छेत्। सत्य के लिए कहा जाओ गुरुओं के पास। और गुरु कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, स्त्री भी हो ब्रह्मनिष्ठ भी हो। और शिष्य कैसा हो? जिज्ञासा हो, साक्षात दंडवत करके जाए। और गुरु श्रोत्रिय ब्रह्म, श्रोत्रिय माने शास्त्र, शास्त्रों का भी ज्ञान हो और ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म में भी निष्ठा हो। अगर शास्त्रों ज्ञान है, ब्रह्मनिष्ठा नहीं है, तो सुना देगा ये लो गीता, ये लो अष्टावर गीता, ये भगवद गीता रहा, ये उपनिषद रही, ये ब्रह्मसूत्र, ये पंचदशी, दुनिया भर के शास्त्रों की लाइन लगा दे। लेकिन जब उसी को बोध नहीं हुआ, तुम्हें बोध क्या करा सकता?
शास्त्र रटने से नहीं ज्ञान हो जा। शास्त्र तो तोते को भी रटाए जा सकते हैं। शास्त्र तो हमारे शब्द कहते हैं, शास्त्र क्या है? ये हैं ये सारे नक्शे हैं। नक्शा होता है तो नक्शे में सब कुछ होता है। राजनीतिक नक्शा, भौगोलिक नक्शा। अगर राजनीतिक नक्शा लाया जाए तो तुम देखोगे, मान लो ये भारत का नक्शा राजनीतिक है तो ये यूपी है, ये दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, अलग अलग हैं। कौन गांव है, कहाँ पर शहर कौन सा है। अब भौगोलिक नक्शा लाओ तो नदियाँ कहाँ हैं, पहाड़ कहाँ हैं, गंगा जी कहाँ हैं। नक्शा द्वारा लेखपाल पटवारी होते हैं, तुम्हारी जमीन नक्शा उनके पास होता है, पूरा लेआउट प्लान उनके पास। तुम्हारा खेत कहाँ है, कितना है, कहाँ रोड है, कहाँ पर नाली है, कहाँ पर पतली सड़क है, किसका खेत आसपास लगता हुआ, सब कुछ इसके पास है। इतना बड़ा नक्शा होता है। तुम्हारा भी खेत उसी में है और तुम लेकर हल लेकर पहुंच जाओ, उस नक्शा चलाना शुरू कर दो तो कागज वो फट जाएगा, कोई होने वाला नहीं। गंगा जी नक्शा बह रहे, तुम कहा चलो एम डुबकी लगा लें, क्या करोगे? नक्शा इशारा करते हैं, वो भी समझदार के लिए। न जानता नक्शा कुछ भी पता न चलेगा। नक्शा से 1 इंच जमीन नाप लेते हैं। तो ग्रंथ हमारे नक्शा है, उन्हीं को पकड़े मत बैठ जाना। अब जरा विचार, आत्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया। अब ग्रंथों में ब्रह्म शब्द है, आत्मा शब्द है। अब अगर ग्रंथ कितना बड़ा ग्रंथ, उन्हें अष्टावक्र गीता है, ये ब्रह्म सूत्र है, एक उपनिषद है, ये वेद है, महान ग्रंथ है। लेकिन पूछा जाए, जो आत्मा ब्रह्म की चर्चा की जाती, क्या आत्मा ब्रह्म को ग्रंथ है? कितने महाराज ग्रंथ, अब तो कागज है। कोई कागज आत्मा नहीं हो सकती, कागज ब्रह्म नहीं हो सकता। कागज ऊपर पट्टा चढ़ा हुआ, उसमें लिखा हुआ, ये लिखा हुआ स्याही है। कागज था, घुमा दिया गया स्याही, तो स्याही ब्रह्म कैसे हो सकती? स्याही आत्मा कैसे हो सकती? न कागज आत्मा है, न स्याही आत्मा है, न कागज ब्रह्म है, न स्याही ब्रह्म। कितने शब्द बोला गया, शब्द ब्रह्म के शब्द भी ब्रह्म, शब्द भी नहीं, शब्द द्वारा भी नहीं बोला जा सकता। वो शब्द ब्रह्म ने, ब्रह्म कुछ और है। ये सारे इशारा करते हैं। नक्शा समझ में आए तो पहुंच जाओ, और नहीं तो खाली नक्शे हैं, नक्शेबाजी दिखाओ, ये मंत्र सुनाए, श्लोक सुनाए, नक्शे लेकर बैठ जाओ। तो स्वस्त्री ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो चाहे इतने बढ़िया लक्ष्यदार सुनाता रहे, ज्ञान नहीं हो सकता। तो जब खुद ही नहीं ज्ञान तो क्या कराएगा? और ब्रह्मनिष्ठ तो है, स्वस्त्री नहीं है, अपने आप पूर्ण है, कोई 1% में नहीं पहुंचा हुआ होगा। लेकिन शास्त्रों में बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो बताने में दिक्कत आएगी, आपको बोध नहीं करा सकता। कई लोग पढ़े लिखे खूब होते, पढ़ाने की कला नहीं आती। तो ब्रह्म ज्ञान होना एक बात, भगवान ने गीता में कहा कि है, इस तत्व को जानने वाला कोई बिरला होता, जो बोलो बिरला कोई हो, और जानने वालों में जनाने वाली विद्या को और बिरलों में से बिरला। तो स्वस्त्रीय ब्रह्मनिष्ठ हो, और शिष्य कैसा हो? हाँ, समझा लेकर जा, समझा लेकर माने कुछ लेकर। क्यों? जंगल में पहले ऋषिगण रहते थे तो हवन आदि ज्यादा थे, साकल लेकर जाते, कुछ ले जाने वाली बात कही। क्यों कुछ ले जाने वाली बात कही? कुछ ले जाने वाले क्या वो भूखों मरे जा रहे हैं? एक होती सेवा, एक होती सहायता। तो गरीबों की सेवा की जाती और सहायता की जाती। सहायता करके गरीब है, इनको दे दिया, भाई ठंड में उन्हें कंबल दे दिया, भूखे को भोजन दे दिया। इस तरह संत गुरुओं को सहायता है सेवा। सेवा किसे कहते हैं? जिनके पास कमी कारण नहीं दे रहे हो, अपने कारण दे रहे हो। देने से हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा। देखो, प्रिय बस जिसको आप भेंट करते हो, उसे प्रीत अपने आप जुड़ जाती है।
आपकी प्रिय बेटी है, पढ़ाया लिखाया तैयार किया, उसको सब योग्य बनाया, सब फिर प्रिय बेटी किसी को दान करती, कन्यादान बोला जाता। फिर कन्यादान बहुत बड़ा दान माना जाता, और जिसको कन्यादान किया गया जिस लड़के से, तो वो कितना प्रिय हो जाता है। प्रिय बेटी भेंट की और धन और दुनिया भर की सब चीजें दी गई, वही का गाड़ी दिया, फलाना दिया, बेड दिया, खाने दी, उससे प्रिय जुड़ जाती है, वो भी पुत्रवत लगता है, उनके सारे संबंधी तुम्हारे सामने हो जाते हैं। तो कोई प्रिय वस्तु तुम भेंट करते हैं तो प्रेम बढ़ता है। अगर प्रेम कमी हो तो प्रिय वस्तु बांटना शुरू करो, प्रेम बढ़ जाएगा। तो शिष्य कहता हो जिसके अंदर समित पाणी होकर जाए, और गुरु कैसा हो सूत्री ब्रह्मनिष्ठ। तो भगवान कहते हैं आचार्योपासना, आचार्य की उपासना करना, उपासना उपसमीप जाके उसकी सेवा करना, उपासना आचार्य उपासना। शौच माने शुद्धि, शरीर की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, मन की शुद्धि, सबकी शुद्धि। शौचम शुद्ध करना, जैसे आप शरीर को सवेरे शुद्ध करने लग जाते, सवेरे उठते ही एक टेस्ट किया और टॉयलेट गए, फिर नहाया धोया, साबुन लगाया अच्छे ढंग से, बिल्कुल कपड़े शुद्ध साफ करके आप नहा धो के, आपके अंदर एक भाव होता पवित्रता का, शरीर की शुद्धि, बाहर शुद्धि, आभ्यंतर शुद्धि। तो बाहर की शुद्धि जब करके आते तो आपको अच्छा लगता है। अंदर शुद्धि, अंदर शुद्धि है, इंद्रियां शुद्ध हो, इंद्रियां शुद्ध नहीं तो कुछ का कुछ नजर आ रहा, विषय तरफ भाग रही, आप देखें विषय बयारी थे झट दे कपाट उगारी। मन को शुद्ध रखो, मन में दुनिया भर का पता नहीं का विकार भरा पड़ा, बुद्धि शुद्ध रखो, कुछ का कुछ समझ लेते हैं लोग, अपने आप शुद्ध करो। तो शौचम शुद्धि, जितनी शुद्धि कर, शुद्धि से क्या होगा, आप शरीर को जितना शुद्ध रखोगे, बहुत शुद्ध रखोगे, तो क्या होगा, वैराग्य पैदा होगा। शरीर से वैराग्य, अपने शरीर से वैराग हो जाता तो दूसरे शरीर में राग हो नहीं सकता। शौचम और आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह, आत्म माने अपने अंदर के अंतःकरण का निग्रह करना, जो विषय तरफ भाग रहे इंद्रिया उनको, मन जो भाग रहा है उसको निग्रह करना, रोकना। इस अंतःकरण के इंद्रियों मन से सबको अपने कंट्रोल में बस में करना। ये नहीं चाहे जब बैठे, चाहे जब नींद आ जाए, कैसे हो सकता, बैठे इंद्रियां अपने आप भाग, तुमको तो पता नहीं, मन रुकते नहीं, महाराज भागा चला जा रहा, कोई मन भागा, तुम्हारी बस कई बात नहीं। ये सारे ज्ञान के साधन इस मंत्र में 9 साधन भगवान ने बताए। अमानितम, अदम्यतम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, ईश्वरम, आत्मविनिग्रह, ये 9 साधन है। और इसके बाद में 11 साधन और अगले मंत्र में बताए जाएंगे, आगे बताएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके, कर्म करे बेकारी, बताए दे विधि न्यारे। कर्म करे बेकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे
मिट गई सकल वासना मन के, मिट गई सकल वासना मन के, पलटे देते हमारे बताए दे विधि न्यारे, पलटे देते हमारे बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारी, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी, सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारी। ऐसे सतगुरु को बन जाओ, ऐसे सतगुरु को बन जाओ, चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारी, चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।